100 विमेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 17 जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा। अगर आप देखें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल के अपने होम ग्राउंड पर जो कि है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का वो मैदान, जहां पर पहुंचते पहुंचते दोनों टीमें टोटल कुल मिलाकर के 4-4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में से यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम की बात करें तो 2 मुकाबले जीती है, 2 हारी हैं। उसमें एक अच्छी बात है कि पिछला मैच भी ये टीम जीत करके वन साइडेड यहां पर पहुंची है अपने होम ग्राउंड पर, और यहां तक पहुंचने के पहले ये टीम पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं पर 8 टीमों का टूर्नामेंट है। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की भी टीम की बात करें तो ये टीम ना सिर्फ मेंस वाले टूर्नामेंट के अंदर बल्कि विमेंस में भी पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर है। 4 मुकाबले खेल करके 3 मुकाबले टीम जीत चुकी है, और ये टीम भी पिछला मैच अपना वन साइडेड यहां पर जीत करके आई है। तो दोनों ही टीमें कम से कम आप ये बात कह सकते हैं कि हाई इन कॉन्फिडेंस होंगी। और जब आज के इस मुकाबले में भिड़ेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर 17 अगस्त को भारत के समय के हिसाब से शाम को 3:30 बजे, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे। और जैसे ही बात यहां पर आती है वहां की लोकल टाइम के हिसाब से, और वो भी सुबह 11 बजे के मैचेस की बात आती है, तो निश्चित तौर पर भारत में तो 11 बजे काफी हद तक तगड़ी धूप निकल चुकी होती है अगर आसमान पर बादल ना हो। लेकिन इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर धूप निकले या ना निकले, इस तरीके की इस टाइमिंग पर जो मैचेस होती हैं, एयर में भी मॉइस्चर होगा, पिच के अंदर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। हालांकि इसमें एक और फैक्टर है कि यहाँ पर 4 मुकाबले ऑलरेडी 2 मेंस के और 2 वुमेन्स के इस सीजन में खेले जा चुके हैं, तो पिच थोड़ा सा फ्लैट तो हो चुका होगा। लेकिन अगर आप देखें तो जो 2 मुकाबले अभी तक यहाँ पर खेले गए हैं, ये दोनों मैचेस भी डे मैचेस ही थे। और जो आपको ने कहा कि एयर का जो मॉइस्चर पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान यहाँ पर होता है, पिच में भी और एयर में भी, वो तेज गेंदबाजों को हेल्प देता है। शुरुआत में पावर प्ले की पहली जो 25 गेंदें होती हैं उसमें बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं। ये चीज हमने पिछले भी दोनों डे मैचेस में देखा है। यहाँ पर पहली इनिंग में 35 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई, यहाँ पर पहली इनिंग में 23 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। हालांकि यहाँ पर सेकंड इनिंग में भी देखेंगे तो रन्स काफी कम बने हैं, विकेटें भी कंपैरेटिवली कम गिरी हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि शुरुआती जो फेज होगा 25 गेंदों का, वो उतना आसान पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों के लिए होने वाला है नहीं। और बाकी स्कोरिंग अगर आप देखें तो एक लो स्कोरिंग गेम में दोनों देखने को मिली है अभी तक। जहां पर पहले मैच 95 का स्कोर चेंज हो गया था, पर सेकंड वाले मैच 122 का स्कोर चेंज हो गया। और एक बात और भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैच यहां पर आगे बढ़ेगा, कंडीशनल कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन एक और जो चीज इसमें फैक्टर देखने को होगा वो होगा वेदर, कि कितनी ज्यादा धूप है या कितनी कम धूप है मैच के स्टार्ट होने के टाइम पर। वो अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर से लेना पड़ेगा। इसके अलावा 4 और मैचेस को अगर आप यहां पर इंक्लूड कर दें तो ओवरऑल पिछले 6 मुकाबले में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं, जहां पर स्पिन को 38 और पेस को 27 विकेटें मिली हैं। स्पिन की 38 में से 21 विकेटें पहली इनिंग में, 17 विकेटें सेकंड इनिंग में, पेस की 27 में से 11 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में। तो सब कुछ सिर्फ इन आंकड़ों को देख करके डिसाइड नहीं होगा, लेकिन एक इंसाइट हमको पिच को लेकर के मिल जाता है। ये पावर प्ले के दौरान यहाँ पर तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन वेदर कैसा रहेगा और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी मेरी स्मॉल लीग की, वो दोनों सारे जो अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनता दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम का, जहां पर बेथ मूनी है, कैथरीन ब्राइस है, अमेलिया केयर है, सेरिन स्मेल है, डेंड्रो डॉटिन है, बड़ी बड़ी प्लेयर सोफी क्लेस्टन है, डैनियल ग्रेगरी है, महिका गौर है, लॉरेन फाइलर है। तो टीम देखने में बहुत तगड़ी है। और इवन जो बैटिंग ऑर्डर है और उसके बाद जो बॉलिंग भी होती है उसमें देखा तो लॉरेन फाइलर, कैथरीन ब्राइस के तो 2 ही ओवर पिछले मैच में था, जो कि डैनियल ग्रेगरी, डेंड्रो डॉटिन ने केवल 1-1 ओवर करा था। बाकी अमेलिया केयर, सोफी क्लेस्टन और महिका गौर ने भी काफी सारे ओवर्स 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करी थी। और ये चीज तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लॉरेन फाइलर जब पिछला मैच खेली तो निश्चित तौर पर डेंड्रो डॉटिन के भी ओवर्स कम हो गए। डैनियल ग्रेगरी तो ना सिर्फ पिछले मैच में बल्कि उसके पहले वाले मैच में भी काफी कम बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, लेकिन डेंड्रो डॉटिन इन्होंने उसके पहले वाले मैच में पूरे 4 ओवर करे थे। तो डिपेंड करेगा कि अगर एक यहाँ पर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो महिका गौर भी आपको पूरे 4 ओवर साथ करके दे दे, जो उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर करे थे। और महिका गौर एक ऐसी बॉलर है ना जिनके बारे में अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, पावर प्ले में ही ज्यादातर ओवर से कर देती हैं। और वहीं पर अगर इनको सफलता मिल गई तो तीसरा या चौथा ओवर करेंगी, वरना उसके बाद जो ओवर्स होंगे वो डेंड्रो डॉटिन के पास जाते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अमेलिया केयर हो गई, सोफी क्लेस्टन हो गए और लॉरेन फाइलर भी अगर खेलती हैं तो ये तो पूरे 4-4 ओवर करेंगे, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। कैथरीन ब्राइस 2-3 ओवर कर दे वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि ये ओपनिंग बैटिंग भी करती हैं और उस बेसिस पर वन ऑफ द बेस्ट इस टीम की तरफ से सेकंड बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान की ऑप्शन भी बन जाती है, या थर्ड बेस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी टीम के अंदर आपको बेथ मूनी भी दिखाई पड़ रहे हैं, अमेलिया केयर भी दिखाई पड़ रही हैं, इवन डेंड्रो डॉटिन भी दिखाई पड़ रही है, सोफी क्लेस्टन भी दिखाई पड़ रही हैं। तो ये एक ऐसी टीम है जिसमें 4 से 5 वन ऑफ द बेस्ट
पूरी अगर आप दुनिया की बात करें विमेंस क्रिकेट के अंदर तो बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जिनको कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। बाकी ये करियर के स्टैट्स थे 100 फॉर्मेट के अंदर जो कि इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के हैं, उसको भी अगर आप वीडियो को रोक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद इस सीजन में जो 4 मुकाबले खेले गए उसमें क्या परफॉर्मेंस निकल करके आई उसके आंकड़े आपके सामने है, जिसमें आप देखें तो बेथ मूनी के 4 में से 2 मैचेस ठीक ठाक गए हैं, 2 मुकाबले खराब भी गए हैं। लेकिन वहीं पर कैथरीन ब्राइस की बात करें तो चूंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों का रोल लेकर के आती हैं, ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें बेथ मूनी ये भी एक निश्चित तौर पर एक ऐसी ऑप्शन होंगी जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि अमेलिया केयर भी एक ऐसी ही नाम है जिनको ड्रॉप करना लगभग असंभव है, कम से कम स्मॉल लीग की टीम से। हालांकि पिछला मैच अच्छा गया नहीं, उसके पहले मैचेस भी काफी एवरेज हैं इनके स्टैंडर्ड के बेसिस पर। अगर आप देखें सेरिन स्मेल की बात करें तो रन तो इन्होंने बनाए हैं 20 नाबाद और 40 नाबाद की 2 बढ़िया पारियां खेली हैं जब इनकी बैटिंग आई है, ठीक ठाक बॉलिंग फेस करने का मौका मिला है। लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में तो टीम हमारी आती नहीं, और उसी में डेंड्रा डॉटिन है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का रोल प्ले करेंगे। हालांकि पिछले मैच ओवर्स काफी कम मिले, अभी तक बल्ले से केवल एक अच्छी पारी आई है, तो ये एक एज ए प्लेयर तो निश्चित तौर पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे टीम में लेकर के जाएंगे। एलिस मोनागन का वो रोल है नहीं, सोफी क्लेस्टन को हम ड्रॉप कर नहीं सकते, पिछले मैच भी 2 विकेट लिया था। फी मॉरिस को भी हमको टीम में लेकर के जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। डैनियल ग्रेगरी का भी आपने देखा पिछले 2 मैचेस में लगातार केवल एक ओवर करे हैं, तो इनका भी वो रोल है नहीं। बाकी माहिका गौर और लॉरेन फाइलर में से किसको लेकर के जाना है, लॉरेन फाइलर को लेकर के तो मैं अभी भी किसी डाउट में नहीं हूँ। पूरे 4 ओवर करेंगे अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगी, पिछले मैच भी शानदार 3 विकेट इन्होंने ली थी। लेकिन माहिका गौर का देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर आप ट्राई कर दिए, वरना आपके पास 6 प्रॉपर जबरदस्त ऑप्शंस हैं जो कि सीधे टीम में आते दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये भी एक बात पक्के तौर पर है कि जो सामने नॉर्दर्न सुपर जायर्स की टीम है वो इतनी कमजोर टीम तो है नहीं कि इधर से 6 प्लेयर आपने ले लिया और उधर से केवल 5 प्लेयर आप लेकर के जाएंगे, तो उसमें भी कुछ सारी कंडीशंस हमको देखनी पड़ेगी। हालांकि होता भी है कई बार ऐसा, नॉर्दर्न सुपर जायर्स की टीम ऐसी है ना, चाहे मेंस की बात करें चाहे विमेंस की, उसके ज्यादातर आपको 5 से 6 ऑप्शन ही मिलेंगे जो कि आगे हम चल के देखेंगे भी। लेकिन इधर से तो कम से कम 6-7 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रही हैं जो कि सीधे टीम में आती हैं। बाकी उसी को थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाते हुए हेड टू हेड के आंकड़ों से भी समझने की चीजें कोशिश करें तो लॉरेन फैलर के आंकड़े थोड़े से खराब है, 4 मैच केवल 3 विकेट है। वहीं पर माहिका गौर के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, और उसी में देखें तो फी मॉरिस और डैनियल ग्रेगरी तो वैसे भी हमारे पर्सपेक्टिव में टीम में आती ही नहीं, और इवन सोफी क्लेस्टन के 6 मैच में केवल 2 विकेट है। लेकिन ये एज ए प्लेयर इनको ड्रॉप करना वो बहुत ही एक रिस्की ऑप्शन होगा, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि ड्रॉप करिए। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि इनको कप्तान है, बस कप्तान मत बनाइएगा। और बाकी डेंड्रा डॉटिंग को भी लेकर के मैं वही चीज कहूंगा, जिनके बल्ले से तो नंबर अच्छे हैं लेकिन बॉलिंग करते हुए एक भी विकेट नहीं है। और बाकी चाहे वो एमेलिया केयर हो, चाहे कैथरीन ब्राइस हो, चाहे बेथ मूनी हो, नंबर्स इनके चाहे जैसे हों, जो कि चाहे जैसे तो नहीं है, नंबर्स कमाल के हैं तीनों के हेड टू हेड में। तो यही 3 वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है कप्तान के ऑप्शन जिनको आप रोटेट करके कप्तान है कप्तान इस टीम की तरफ से बना सकते हैं, और एज ए प्लेयर तो टीम में लेकर के जाएंगे ही। और बाकी सोफी क्लेस्टन और डेंड्रा डॉटिन एज ए प्लेयर तो हमारी टीम में कम से कम जरूर बनी रहेंगी। और उसमें लॉरेन फैलर जिनके हेड टू हेड के आंकड़े तो अच्छे नहीं हैं, माहिका गौर जो कि पहली इनिंग की बैटिंग बॉलिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, जिनके लिए हेड टू हेड के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, जो कि तीनों विकेटें पहली इनिंग के अंदर आई ही हैं। तो क्या हम इनमें दोनों में से किसी एक को लेकर जाएं, दोनों को ड्रॉप करें, या दोनों को लेकर के जाएं, उसको थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए अगर आप आए और वेन्यू के आंकड़े देखें ना, तो यहाँ तक आते आते गेम काफी बदल जाता है। क्योंकि इस मैदान पर देखें तो लॉरेन फैलर के 6 मैच में केवल 2 विकेट है, और वहीं पर माहिका गौर के 9 मैच में केवल 6 विकेट है। तो बात वही है कि किसको लेकर के जाएं, कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हुआ पड़ा है। अब ये कंफ्यूजन हमारा दूर कैसे होगा, वो होगा जब हम प्लेयर बैटल के आंकड़े देखेंगे, सामने वाली नॉर्दर्न सुपर जायर्स की बैटर्स के आंकड़े, इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ, उसकी बेसिस पर चीजें तय होंगी। बाकी एक बात तो क्लियर है कि सोफी क्लेस्टन हो गई, डेंड्रा डॉटिन हो गई, बाकी तीनों टॉप ऑर्डर की बैटर्स हो गए जो कि ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, ये 5 प्लेयर तो कहीं नहीं कहीं हैं सीधे हमारी टीम में कम से कम आ जाएंगी। और उसमें हालांकि नंबर्स ऑफ फी मॉरिस के भी देख लीजिए, डैनियल ग्रेगरी के भी देख लीजिए, देखने में काफी अच्छे हैं, लेकिन इनका ये रोल नहीं है कि स्मॉल लीग की टीम आप इनको लेकर के जा पाए। तो 5 पक्की प्लेयर्स हैं जिसमें लॉरेन फैलर और माहिका गौर का जो डाउट है वो भी क्रिएट हुआ पड़ा है, वो आगे हम देखेंगे। और बाकी आकर के प्लेयर बैटल के आंकड़ा देखें तो बेथ मूनी जॉर्जिया वेयरहैम पर 2 बार आउट हुई है लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और बाकी एनाबेल सदरलैंड पर भी 1 बार आउट हुई है लेकिन 97 रन बना करके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कैथरीन ब्राइस, लिंडसे स्मिथ, डेविडसन और लूसी हिगम, ग्रेस बेलिंजर, सभी पर सस्ते में आउट हो चुकी हैं। तो ये इनकी बैटिंग को लेकर के आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी डेंड्रा डॉटिन के भी आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें किसी के खिलाफ अच्छा खेली हैं तो है सदरलैंड, वो है लिंडसे स्मिथ जो कि रेगुलर बॉलर्स हैं, इवन एलिस डेविडसन रिचर्ड्स जो कि फिलहाल तो बॉलिंग कर नहीं रही, लेकिन जॉर्जिया वेयरहैम हो गई, केट क्रॉस हो गई और ग्रेस बेलिंजर हो गई, उन पर सस्ते में आउट होते नहीं। बाकी अमेलिया केयर ये सदरलैंड पर बेहतर खेली है, जॉर्जिया वेयरहैम पर भी अच्छा खासा खेलते दिखाई पड़ी हैं। तो टॉप की जो तीनों बैटर्स हैं ना, उसमें से कैथरीन ब्राइस को छोड़ करके बाकी दोनों एज ए बैटर काफी कामयाब रही हैं। बाकी सेरिन स्मिल और एलिस मोनागन के भी आंकड़े आप देख सकते हैं जो कि उनका उतना अच्छा
रोल तो है नहीं कि इनको हम टीम में लेकर के जाएं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरी टीम की तरफ, जो कि है यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम। 4 में से एक ही मुकाबला अभी तक हारी है। डेविना पेरिन है, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स हैं, बाकी फीब लिचफील्ड हैं, एनाबे सदरलैंड है, होली आर्मिटेज है, बेस हीथ है, केट क्रॉस है, कैथरीन फ्रेजर है, लूसी हिगम है, लिंसी स्मिथ है, ग्रेस बेलिंजर है। अब इस टीम की प्लेइंग इलेवन का अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस तो अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन अगर आप इस पर नजर दौड़ाएंगे ना तो ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसको लेकर के जाएंगे? अगर आप ये जान जाएंगे कि एलिस डेविडसन बॉलिंग कर ही नहीं रही है तो उनको तो आप लेके जाएंगे नहीं। बैटिंग की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। फीब लिचफील्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाएंगे, एनाबे सदरलैंड को लेकर के जाएंगे, तीसरे प्लेयर केट क्रॉस को लेकर के जाना चाहेंगे, और चौथी प्लेयर आप लिंसी स्मिथ को लेकर के जाना चाहेंगे। बाकी प्लेयर और भी हैं, लेकिन इस टीम के अगर आप केवल प्लेइंग इलेवन की बेसिस पर जानने जाएंगे ना तो 4 प्लेयर से ज़्यादा आप टीम में लेकर के नहीं जा पाएंगे। हालांकि परफॉर्मेंस बिल्कुल उल्टी है इस टीम की, जिसमें 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, और उसमें जो बॉलिंग अभी तक करी है ना, 5 बॉलिंग ऑप्शन मेनली लूसी हिगम, एनाबे सदरलैंड, लिंसी स्मिथ, केट क्रॉस और ग्रेस बेलिंजर, यही पूरे 4-4 ओवरों की बॉलिंग लगातार कर रही हैं। और बाकी इनका जो बेंच है उस पर जॉर्जिया वेरहैम जैसी प्लेयर हैं, जो अगर खेलती हैं प्लेइंग इलेवन में तो निश्चित तौर पर एक अच्छी ऑप्शन है। करियर के आंकड़े तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। लेकिन आगे आकर के अगर आप देखें रिसेंट फॉर्म के आंकड़े और इसमें देखें जो परफॉर्मेंस निकल कर आई है, डेविना पेरिन के जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं हर मैच में स्टार्ट बहुत अच्छा ले रही है। बड़ी पारी केवल एक इनकी आई है 72 रन नाबाद की, तो वहां पर देखें ना तो ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हमेशा बनी रहेंगी। अच्छा टैलेंट है, लेकिन एलिस डेविडसन रिचर्ड्स बिल्कुल नहीं चल पाई अभी तक। ये भी ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करिएगा, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रही तो वो तो रोल इनका स्मॉल लीग के लिए हमारा बनता नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग की टीमों में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी फीब लिचफील्ड जो पिछले मैच में शानदार 59 नाबाद की मैच विनिंग इनिंग खेल करके आई हैं, ये सीधे हमारी टीम में आएंगे। एनाबे सदरलैंड ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको ड्रॉप कर नहीं सकते। हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मिला जुला करके बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस अभी तक निकल करके नहीं आई है, बिलो द एवरेज ही है। लेकिन इनको जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस टीम के अंदर हैं, बाकी ऑप्शन इस टीम के अंदर जो हैं उसको देखते हुए हमारी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। बाकी होली आर्मिटेज 2 बार बैटिंग आई है, दोनों बार जबरदस्त काम करते दिखाई पड़ी हैं, तो एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन तो बनेंगी। लेकिन इनको मैं स्मॉल लीग के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बेस्ट हीथ को तो कतई नहीं सजेस्ट करूंगा। बाकी केट क्रॉस एक और नाम है जिनके अभी तक के अगर आप 4 मुकाबले देखें तो 5 विकेटें हैं। इसके बाद कैथरीन फ्रेजर, पिछले मैच में बॉलिंग मिली नहीं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखा तो 1 विकेट ये ले चुकी हैं। लूसी हिगम की बात करें तो ये भी पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के आई हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए या तो बॉलिंग नहीं मिली है, या तो खेली नहीं है, और या तो मिली है तो विकेट नहीं ले पाई हैं। तो इनकंसिस्टेंसी साफ देखने को मिलती है। लेकिन उसी में ग्रेस बेलिंजर की जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर इनके 4 मैचेस में 4 विकेटें हैं, लिंसी स्मिथ के भी 5 विकेट हैं। तो लिंसी स्मिथ तो सीधे टीम में आती हैं। तो वही चीज़ जो आपको मैं प्लेइंग इलेवन के टाइम पर कह रहा था ना कि इस टीम के ऊपर पूरा नजर मारेंगे, तो भले ये टीम 4 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन प्लेयर इधर से आपको ज़्यादा मिलेंगी नहीं बेसिकली कि जिनको आप टीम में ले जा पाएं। तो 4 ऑप्शन तो बेस्ट हैं ही, जिसमें 5 ही ऑप्शन के तौर पर आपके पास लूसी हिगम और ग्रेस बेलिंजर भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसी में अगर ये जॉर्जिया वेरहैम को खिला लेते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, जो हो सकता है कि एलिस डेविडसन रिचर्ड्स के यहाँ पर खेल भी जाएं। उस कंडीशन में ये 5 भी प्लेयर बेस्ट होंगे जिनको आप टीम में लेकर के जा पाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये टीम लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन प्लेयर ज़्यादा आपको इधर से मिलेंगे नहीं। एक्चुअली टीम परफॉर्मेंस इधर से निकल करके आती है, और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि हेड टू हेड में डेविना पेरिन के 2 मैच में 23 रन है, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स के 4 मैच 44 रन है, फीब लिचफील्ड के आंकड़े फिर भी ठीक ठाक है, 4 मैच 128 रन। वहीं पर एनाबे सदरलैंड के आंकड़े बहुत एवरेज है, लेकिन जो ये पूरी की पूरी टीम है उसकी बेसिस पर तो इनको हम मिस कर नहीं सकते। बाकी होली आर्मिटेज अभी भी डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन ही बनी रहेंगी, नंबर्स इनके काफी एवरेज हैं। केट क्रॉस के 4 मैच 6 विकेटें हैं, और लिंसी स्मिथ के 6 मैच में 6 विकेट है। बाकी चाहे ग्रेस बेलिंजर की बात कर लें, लूसी हिगम की बात कर लें, कैथरीन फ्रेजर जो कि खेली नहीं है, आंकड़े इनके भी उतने अच्छे नहीं कि हम इनको पिक कर पाएं। बाकी यहाँ पर जॉर्जिया वेरहैम जरूर है जो बेंच पर है फिलहाल, अगर खेलते हो तो एक अच्छी ऑप्शन है बनेंगी। तो हेड टू हेड के जो आंकड़े हैं ना वो भी वही क्लैरिटी आपको देते हैं जो आपको मैं प्लेइंग 11 के ही टाइम पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। और बाकी वेन्यू के आंकड़े देखने आएंगे तो यहाँ पर भी वो डेटा आपको देखने को तो कम से कम नहीं मिलेगा कि जिसके दम पर आप फीब लिचफील्ड और एनाबे सदरलैंड जिनके आंकड़े ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर ये दोनों तो हमारी टीम में फिर भी आ जाएंगी। और बाकी केट क्रॉस जिनके 18 मैच में 17 विकेट हैं, ये भी एवरेज आंकड़े ही हैं बेसिकली। बाकी लिंसी स्मिथ जिनके 3 मैच में 5 विकेट हैं, और बाकी लूसी हिगम कुछ हद तक 4 मैच 4 विकेट ले चुके हैं, उसमें से 3 विकेट पहली इनिंग में है। और बाकी ऐसी कोई प्लेयर जॉर्जिया वेरहैम को छोड़ करके, मतलब वही कहानी है कि जॉर्जिया वेरहैम अगर प्लेइंग ग्राउंड में खेल जाती हैं तब तो 5, वरना 4 ही प्लेयर मैक्सिमम इधर से दिखाई पड़ रही हैं
जो कि हमारे टीम में आ पाएंगी। तो एक बात तो मैं कम से कम आज के इस मैच को लेकर के कह सकता हूं कि अगर बहुत बुरा दिन नहीं गया तो मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम आज के इस मैच को जीत रही है। अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन निश्चित तौर पर जो है वो आपको मैंने बता दिया। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, जहां पर डेविना परीन लेग स्पिन पर फंसती हैं बुरी तरह से, 53 गेंद पर 75 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। कैथरीन ब्राइस की शुरुआती गेंदों पर आउट हो चुके हैं। लॉरेन फाइलर पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो इन पर रन बनाने के मामले काफी गड़बड़ देखने को मिल रहे हैं। बाकी एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ऑफ स्पिन पर फंसती हैं। बाकी कैथरीन ब्राइस भी 2 बार आउट कर चुके हैं। एनाबेल सदरलैंड ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं। कैथरीन ब्राइस यहाँ पर भी आपको गेम में दिखाई पड़ेंगी। इवन डेंड्रो डॉटिन और सोफी क्लेस्टन भी, और बाकी फीब लिचफील्ड, इनके भी आंकड़े देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि लॉरेन फाइलर का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ रहा है। तो जो कंफ्यूजन था उधर ना कि लॉरेन फाइलर को लेकर के जाए या ना जाए, मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे कम से कम आते आते दूर हो रहा है कि निश्चित तौर पर ये बैटिंग लाइनअप जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, अगर बहुत तगड़ा इनका दिन ना गया ना तो कोलैप्स होगा। तो उस कंडीशन में लॉरेन फाइलर, इवन महिका गौर को भी लेकर के जा सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े तो आपके सामने हैं ही। बाकी ये मानते हो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम मेरे हिसाब से फेवरेट है। बाकी टॉस का अपडेट तो देखना ही पड़ेगा क्या रहेगा, उसके बेसिस पर बाकी चीज़ें फाइनल होंगी। लेकिन ये बात अगर आप देखें तो कप्तान वस कप्तान के तौर पर भी तय होती है। अगर आप देखेंगे सभी के कप्तान वस कप्तान ये दोनों मैनचेस्टर ओरिजिनल की ही हैं, लेकिन उसी में कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन जो है बेथ मूनी, सदरलैंड और साथ ही साथ डेंड्रो डॉटिन, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आप बना करके सेव कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी ना वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर दूंगा, वहीं पर वेदर के बारे में भी बता दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। ऑफिस जब तगड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी यहाँ पर, चाहे ग्रैंड लीग की टीम बनानी हो चाहे आपको स्मॉल लीग की टीम बनानी हो। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।